नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के बेबुनियादी बयान सामने आ रहे हैं और अब उन्होंने संत समाज पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने संत समाज को चिलमजीवी बताया है और इसी के बाद संत समाज ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि अखिलेश यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अरुण जी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या दिक्कत है अखिलेश यादव को भगवा रंग से? देखिए, इन्हें दिक्कत नहीं है, ये अपने खानदानी पेशे को अपना रहे हैं। इनके खानदान में ही ऐसी परंपरा चलती आ रही है कि नहीं, भगवा से, कार सेवकों से, राम भक्तों से, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से इन्हें हमेशा से परेशानी रही है। इनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और ऊपर से बयान देते हैं कि यदि और भी लोगों को हमें मारना होता तो हम बेशक और गोलियां चलवाते और लोगों को मारते। दूसरी चीज़, ये उसी परंपरा पर चल रहे हैं, उसी अपने पिता की खींची हुई लकीर पर चल रहे हैं। ये कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। क्या आज लोहिया जिंदा होते तो ये कहने पर इन्हें माफ़ कर देते? दूसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है, मुलायम सिंह यादव का वो भाषण याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और एक इनका लड़का है जो हर रोज़ ऐसी गलतियां कर रहा है। पहले जिन्ना को राष्ट्रीय पिता के समतुल्य खड़ा कर देना, महात्मा गांधी के समतुल्य खड़ा कर देना, उनके बराबर में बताना, और अब ये कहना कि जो संत समाज है उत्तर प्रदेश का वह योग की भाषा नहीं जान रहा बल्कि चिलम की भाषा जान रहा है। उन्हें चिलमजीवी कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। यदि यही बात है तो अखिलेश यादव को यह बताना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन थे, जिस यदुवंश से वो खुद आते हैं और इस पर नाज करते हैं कि हम यदुवंशी हैं। अगर यदुवंशी की मर्यादा है, यदुवंशी की मर्यादा में थोड़ी भी दमखम बची है, तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन थे। उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आज जो उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, संत समाज को तो उन्होंने चिरंजीवी कह दिया, गायत्री प्रजापति को क्या कहेंगे? 90 के गेस्ट हाउस कांड को क्या कहेंगे? उस पर तो कभी नहीं बोलते। लेकिन आज एक से एक बिल्कुल आप इसे विवादित ही नहीं, अति विवादित की सीमा के उस पार कहें, यह बयान है। और ये आज कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। पूरी खबर के बारे में आपको बताऊं, कल गाजीपुर पहुंचे थे अखिलेश यादव। रथ यात्रा की शुरुआत की थी उन्होंने देखा कि लखनऊ से गाजीपुर एक्सप्रेसवे पहुंच रही है, तो अब हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं कटता नजर आ रहा है। सुल्तानपुर में देश के पीएम से लेकर के और प्रदेश के सीएम, तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। विमानों का आवागमन हुआ, लैंडिंग और टेक ओवर हुआ। ये देख करके ये पचा नहीं पा रहे इन चीज़ों को। अब ये किन प्रकार इनकी चेष्टा यही है कि नहीं, मुस्लिम वोट जो छिटक रहा है, जिसके 3 दावेदार खड़े हुए हैं, एक दावेदार कांग्रेस, दूसरा दावेदार ओवैसी और तीसरा दावेदार बीएसपी, चौथे दावेदार समाजवादी पार्टी। तो ये समझ रहे हैं कि हिंदू वोट तो इन्हें मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम वोट के लिए चाहे जितनी नफरत फैलाई जा सकती है उतना फैलाया जाए। वोट की आप बात कर रहे हैं अरुण जी, एक तरफ उन्होंने पहले अपना जिन्ना प्रेम दिखाया, उसके बाद अब वो संत समाज को चिलमजीवी बोल रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक खिसकाने की इनका जो है एक्शन है? बिल्कुल 110% वहीं पाने के लिए ये सारी कोशिशें जारी हैं। देखिए, जिन्ना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समक्ष आप खड़ा करते हैं। क्या है क्या ये आपका पड़ोसी मुल्क जिसके साथ आप 3 युद्ध लड़ चुके हों, वहां का राष्ट्रपिता है जिन्ना, और आप उसे कहते हैं कि नहीं, वो और गांधी जी एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में थे। ये भी बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? बंटवारे का असली गुनहगार कौन था? उस वक्त तो आपके ज़बान पे ताले लग जाते हैं।
लेकिन जब बात हिंदुओं को गाली देने की होती है, जब बात संत समाज को गाली देने की होती है, जब बात अयोध्या मंदिर पर कटाक्ष करने की होती है, तब आपकी जबान खुल जाती है और आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर सामने लाने लगते हैं जो बिल्कुल निर्जीव हैं। इस बयान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यही कहना चाहते हैं कि नहीं, ये संत समाज सिर्फ और सिर्फ चिलमजीवी है। तो अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि यही भगवाधारी थे विवेकानंद, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यही भगवा पहनते हैं प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो बार बार एक बेबुनियादी बयान दे रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, तो क्या ये टारगेट किसी और को बनाना चाहते हैं? देखिए, इनके टारगेट बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। टारगेट ये किसी को भी बनाए, इनका मेन टारगेट मुस्लिम वोट है और कुछ नहीं है। ये देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट छिटक रहा है, इन्हें पता है कि हम सरकार में नहीं आने जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि नहीं, यदि पिछली बार जो हमारी सीटें थी उससे कुछ बढ़कर आए, लेकिन वो भी स्थिति नहीं दिख रही है। कारण ये है कि मुस्लिम वोट बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ओवैसी काट रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसपी काट रही है, तीसरी तरफ कांग्रेस काट रही है, और इस बार कहीं भी संभावना नहीं दिख रही है कि ये लोग साथ आए। यदि साथ आते तो शायद कुछ बन सकती थी बात, लेकिन अब वो संभावना नहीं दिख रही। अब इनकी कवायद यही है, इनकी कोशिश यही है कि नहीं, मुस्लिम वोट इनके प्रकरण जैसे भी हो हमारे साथ आकर अटैच हो जाए, मुस्लिम वोट मुझे मिल जाए, ताकि इससे दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो ये कह पाएंगे पूरे देश में घूम कर कि नहीं, ओवैसी फेल्योर हो गए, कांग्रेस फेल्योर हो गई, मुस्लिम वोट वो नहीं पा सकी, यानी मुस्लिम ओवैसी के साथ नहीं है, मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं है, मुस्लिम जो है वो सपा के साथ है। ये अपने विपक्षियों पर को भी निशाने पर लिए हुए हैं, जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, पक्ष तो निशाने पर हैं, सरकार तो निशाने पर है ही। दूसरी तरफ ये किसको निशाना बना रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप बयान देने से पहले ये तो सोचिए कि आप जब उंगली उठा रहे हैं तो किसकी तरफ उठा रहे हैं। वो हिंदू समाज जिससे आप खुद आते हैं, लेकिन चंद वोटों के लिए हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को गाली देना, संतों को गाली देना। प्रयागराज के कुंभ को याद करिए, यदि हिंदू न पहुंचे तो वो अधूरा है। यही संत समाज न पहुंचे तो अधूरा है। यदि नागा साधु वहां न पहुंचे तो कुंभ कभी सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन उस प्रयागराज में कुंभ के लिए आप तमाम तरह की योजनाएं बनाते हैं, तमाम तरह की बातें कहते हैं, और आज वही संत समाज आपका बैरी हो गया। तो सीधी सी बात है अखिलेश यादव जी, आप वोट के लिए, राजनीति के लिए राजनीति करिए, संत समाज पर आक्षेप मत करिए। दूसरी जो बात आपने कही कि संत समाज में गुस्सा है, जायज़ है गुस्सा होना। जब आप हमें गाली देंगी तो मुझसे आप मान और सम्मान की उम्मीद नहीं रख सकती हैं। वो चाहे कोई विपक्षी पार्टी हो, कोई इंसान हो, कोई संगठन हो, प्रदेश के मुखिया ही क्यों ना हो, प्रदेश के पूर्व मुखिया ही क्यों ना हो, किसी भी समाज को यदि गाली देते हैं तो वो कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि अखिलेश यादव में यही क्षमता है तो जो बात आपने संत समाज के लिए कही है वही एक बार उलट करके किसी सांप्रदायिक विशेष धर्म के लिए कह लीजिए, आपको अपनी क्षमता का आकलन हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े होंगे। आपके खिलाफ फतवे पर फतवे जारी किए जाएंगे। संत समाज तो सिर्फ नाराजगी जाहिर कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं, आप जबान पर थोड़ी कंट्रोल रखें थोड़ा। संत समाज ने उनकी मानसिकता पे भी सवाल खड़े कर दिए, कितना जायज़ है अरुण जी? देखिए, मानसिकता पर सवाल खड़े करना ये संत समाज आज से नहीं, बहुत पहले से खड़ा कर रहा है, और ये ऐसी हरकत ही करते हैं। जब चुनाव आते हैं पहले तो ये बीजेपी या अन्य पार्टियों पर मरते हैं कि नहीं, ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी तक को कहते हैं कि ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इस्लाम की राजनीति करते हैं। बीजेपी पर कहते हैं कि ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप सड़क की बात नहीं करते, आप स्कूल की बात नहीं करते, आप किसान की बात नहीं करते, आप अस्पताल की बात नहीं करते। बात कर रहे हैं तो जिन्ना की, बात कर रहे हैं तो भगवा की, बात कर रहे हैं तो तिलक की, बात कर रहे हैं तो तलवार की, तराजू की, चोटी की। क्या है ये? आप तो यदुवंश कहते हैं खुद को, लेकिन उस गाय के लिए भी
आपने अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो ठोस कदम हो, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय आपने किए हों। ऐसा कहीं भी कोई वृत्तांत नहीं मिलता है आपके 5 साल के शासनकाल में। उसके पहले के शासनकाल की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन फिलहाल 2017 के पहले और अभी जो स्थिति है, देखिए सीधे तौर पर यहाँ इनको ये लग रहा था कि नहीं मुस्लिम वोट मेरे पक्ष में आ जाएगा, राजभर आ गए, ओबीसी वोट कुछ न कुछ मेरे पक्ष में आ जाएगा। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि नहीं, लगातार हॉस्पिटल की घोषणाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। 27 मेडिकल कॉलेज मायने रखते हैं एक साथ, एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, फिल्म सिटी, नोएडा में तमाम तरह के, आप किसी भी सड़क से गुजरें, नोएडा की किसी भी सड़क से आप गुजरे तो आपको हर जगह वो सुविधाएं देखने को मिलेंगी, वो चाहे ट्रैफिक सिस्टम हो, वो चाहे स्वच्छता से संबंधित मामला हो, हर जगह वो सुविधाएं दिखेंगी जो 2017 से पहले शायद ही आपको देखने को मिलती थी। आज हर उस चेक पॉइंट पर 2 से 4 सुरक्षाकर्मी खड़े होते हैं ताकि आवागमन करने वाले लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को, किसी को भी कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं वही कह रहा हूं कि आप संत समाज को चिलमजीवी कह रहे हैं। गायत्री प्रजापति के लिए क्या कहेंगे? सपा के नेता थे जो आपके चरण छूते थे, और उस गायत्री प्रजापति के लिए आपने शिवपाल यादव से भी लड़ाई कर ली थी। तो संत समाज की नाराजगी अपने जगह पर है, लेकिन अखिलेश यादव जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर एक बार बोलना चाहिए, इसलिए कि ये प्रतिक्रिया दूर तक जाएगी। जैसे मुलायम सिंह यादव के बयानों को लेकर अभी भी ये कहा जाता है कि नहीं आपने असंवेदनशील बयान दिया था, वैसे ही आने वाले इतिहास में इस बयान को दर्ज किया जाएगा और कहा जाएगा कि अखिलेश यादव ने कब कब हिंदुत्व को, हिंदुओं को गाली दी, महज राजनीति के लिए। आप राजनीति करिए, अच्छी बात है, लेकिन इस राजनीति में भगवा को, संत समाज को मत घसीटिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो अब एक तरफ जिन्ना प्रेम और अब उसके बाद उन्होंने संत समाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, संत समाज को उन्होंने चिलमजीवी बताया है। लेकिन देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इस बयान पे माफी मांगते हैं या नहीं। इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल।